नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टीईटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 7th फेज की बहाली जोर शोर पे चल रही है। 7th फेज की बहाली को लेकर जोर शोर से क्या हो रहा है, अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि अप्रैल में 7th फेज की बहाली लाई जाए। तो आप सभी को पता है कि 7th फेज जो है घोषणा भी हुई है कि अप्रैल के जो है प्रथम सप्ताह में जो है इसका जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये सही में जो है आपका जो है ये नोटिफिकेशन जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आएगी या फिर उससे पहले बीटेट ली जाएगी? तो ये एक संशय की स्थिति बनी हुई है दोस्तों कि बीटेट होगा। आपको पता है कि कभी भी आज अभी तक के मतलब जब अभी जितना भी टीचर बहाली हुई अभी तक जो है जितने भी बहाली हुई है बीटेट के आधार पर हुई है, बीटेट को लेकर के ही बहाली हुई है। सीटेट अभ्यर्थी उसमें शामिल है, लेकिन बीटेट लेने के बाद ही क्या हुआ है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया हुई है। तो ऐसे में क्या बीटेट होगी कि नहीं होगी, इसी को लेकर के एमएलए जो है बिहार विधानसभा में एक एमएलए वीरेंद्र कुमार है, उनको जो जितने भी बीटेट अभ्यर्थी जो बीटेट पास नहीं है या फिर जो डीएलएड बीएड में अपियरिंग है, उन्होंने उनको एक आवेदन दिया कि सर नहीं बीटेट जो है लिया जाए। तो इस बातों को वो संज्ञान में लेकर के बिहार विधानसभा में क्या किए, इस पर चर्चा किए, इस पर जो है प्रश्न किए। तो उनके प्रश्नों का जो है एक जवाब आया जो पूरी तरह से तो सकारात्मक नहीं है, तो उसको नकारात्मक भी नहीं कह सकते हैं। कि क्या जवाब आया उधर से विधानसभा या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से, वो आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग वो देखें कि क्या प्रश्न और क्या जवाब आया है कि बीटेट होगा कि नहीं होगा, या फिर होगा तो कब होगा, अगर नहीं होगा तो फिर 7वें चरण की बहाली जो है जल्द मतलब आएगी। तो ये सारी जो है संशय की स्थिति है। तो देखते हैं कि क्या उनके प्रश्न में सवाल जवाब है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री वीरेंद्र कुमार जो है उनके ये प्रश्न संख्या 114 है, और इधर देख रहे हैं प्रश्न है, इधर उत्तर है श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है ये उत्तर इधर दिया गया है। और इधर जो है वीरेंद्र कुमार जो एमएलए है उनके तरफ से ये प्रश्न है कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हेतु पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित कराए जाने का प्रावधान है? ये सही बात है, परंतु वर्ष 2017 के बाद अभी तक प्राथमिक शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी तक जो है बहाली प्रक्रिया चल ही रही है, तो इस बीच कैसे मतलब पात्रता परीक्षा लिया जाएगा? है विदित है कि हर साल लिया जाता है। यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का विचार रखती है? अगर नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है? तो ये प्रश्न है उनके तरफ से, विधायक की तरफ से। और इधर जो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप जवाब देख रहे हैं श्री विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश एनसीटी के द्वारा निर्गत किए जाते हैं, जिसके अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। ये अपेक्षित है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ये बिहार सरकार, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार तो साल में एक बार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा कर ही रही है, जिसकी मान्यता हम अपने बिहार में दिए हुए हैं। समझ गए? ये उनका मतलब मन का सवाल बोल रहे हैं। अब देख लीजिए आगे, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वर्ष 19-20 में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 2017 में जो पात्रता परीक्षा हुआ है उनको 19-20 में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल होने का अवसर दिया गया है। यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
मार्च में आपको पता है कि 14 जो है आपका जो है क्या है, जो काउंसलिंग बची हुई है वो लास्ट काउंसलिंग जो है होनी है। और उसी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर आवश्यकता आधारित निर्णय लिया जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। और आगे देखिए क्या बोलते हैं कि विदित हो कि बिहार राज्य के अभ्यर्थी को भी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर सम्मिलित है। यानी कि अगर वो सीटेट पास होते हैं तब भी वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बीटेट के आधार पर ही सीटेट भी होता है, तो उसके आधार हम जो है सीटेट अभ्यर्थी को भी बहाली ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट जितने भी अभ्यर्थी हैं दिसंबर 19 और जनवरी 21 और फिर इस बार जो पास हुए हैं सभी मिला करके एक अच्छा खासा सीट हो जाता है। तो हो सकता है कि बिहार टेट नहीं ले सकते हैं, इसी पर बहाली कर दे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि नहीं ले। अगर आपके मन में इससे जुड़ी हुई कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि बिहार टीटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कब होना चाहिए, क्योंकि सरकार बोल रही है कि अप्रैल में हम 7वें चरण का नोटिफिकेशन दे देंगे। तो क्या उससे पहले बीटेट होगा नहीं होगा, तो इस पर आप जो है हमें कमेंट करके बताएं कि सीटेट या बीटेट होना चाहिए बहाली से पहले कि नहीं। तो चलिए इसमें इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।